क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ पे? देखना बेटा, बहू इतनी देर से मुझे मार रही है, पता नहीं क्यों, मेरी क्या गलती है। शिखा, तुमने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? नहीं, मैंने कोई हाथ नहीं उठाया। ये पता नहीं क्यों अपने आप को थप्पड़ मारे जा रही थी। मैंने रोकने की कोशिश की, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, झूठ बोल रही है। नहीं नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे भला मैं अपने आप को थप्पड़ क्यों मारूंगी? बहू इतनी देर से मुझे मार रही है और पता नहीं क्यों। अब मेरे सामने कुछ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया, तुमने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी? कहाँ से आई तुम्हारे पास इतनी हिम्मत? बोलोगी मुझे? लेकिन मैंने कोई हाथ नहीं उठाया, तो मेरा भरोसा क्यों नहीं करे? वो झूठ बोल रही है तुमसे। क्या क्या कहा तुमने? मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे मैं अपने बेटे से झूठ क्यों बोलूंगी भला? मतलब तुमने मुझे थप्पड़ मारे और मैं अपने बेटे को बताऊं भी ना? देखिए मम्मी जी, मुझे नहीं पता आप ये सब क्यों कर रही है, लेकिन आपने झूठ बोला है। आप सच बताइए, आपने अपने आप को खुद थप्पड़ मारे थे, मैंने कोई थप्पड़ नहीं मारा आपको। देख बहू, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है बेटा। भला हुआ कि आज तू घर पर ही है। ये तेरे जाने के बाद भी मेरे साथ यही सब करती है। और आज आज तू घर पर था तो मैंने तुझे बता दिया, वरना ये मुझे बताने ही नहीं देती। हाँ माँ, सब कुछ पता चल गया है मुझे। इसने आपके ऊपर हाथ उठाया है और इसने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती करी है और इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। तुम खड़ी क्या हो यहाँ पे अभी तक? निकलो यहाँ से। पर निखिल, मेरी बात तो सुनो, मैंने कोई हाथ नहीं उठाया था, तुम एक बार मेरी बात भरोसा करो। चलो। रुकिए साहब, बड़ी मैम साहब झूठ बोल रही है। छोटी मैम साहब ने कोई हाथ नहीं उठाया इनके ऊपर। अरे ओ, ये क्या बकवास कर रहा है तू? ये हमारे घर का मैटर है और तू भूल मत, तू यहाँ का नौकर है, तो बीच में घुसने की जरूरत नहीं है तुझे। देख, मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तू इस घर का नौकर है तो अपने काम से काम रख। तेरे कहने का क्या मतलब है कि मेरी माँ जानबूझ के ये सब कर रही है खुद के साथ? एक काम कर, तू भी इस घर से जा। साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है ना तो मेरे पास सबूत है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। सबूत? नहीं नहीं बेटा, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, बहू ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। माँ, अब झूठ बोलने का कोई भी फायदा नहीं। इस वीडियो में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि आप खुद को तमाचा मार रही हो और नाम अपनी बहू का लगा रही हो। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने ये सब क्यों किया? क्यों इस पर झूठा इल्जाम लगाया आपने? हाँ, किया मैंने ये सब, और ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे तूने अपनी मर्जी से शादी की थी, मेरी मर्जी से नहीं। और तू मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। अरे जब से तेरी शादी हुई है, सीधा अपनी पत्नी के पास चला जाता है। माँ हूँ मैं तेरी, और शादी के बाद तू मुझे बिल्कुल भूल गया है। ना तो मेरे पास बैठता है, ना मुझसे बातें करता है। अरे मेरा भी तो मन करता है कि मैं अपने बच्चे से बातें करूं, उसके साथ अपना टाइम बिताऊं, पर तूने मेरा सारा टाइम अपनी पत्नी को दे दिया है। इसलिए मैंने ये सब किया, क्योंकि ना ये इस घर में रहेगी और ना तू इसके पास जाएगा। बस मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। माँ, बस इतनी सी बात के लिए आपने अपनी बहू के साथ ये सब किया? अरे आपको शायद पता नहीं है मुझ पे मेरे ऑफिस का कितना बर्डन है, कितना बिजी हूँ मैं ऑफिस को लेकर के। जब आप लोग सो जाते हो ना, उसके बाद मैं घर में आता हूँ और आपके उठने से पहले इस घर से चला जाता हूँ। अरे मैं खाना भी टाइम पे नहीं खा पाता हूँ माँ, अपने ऑफिस की वजह से। और आप कह रही हो कि मैं आपको टाइम नहीं दे पाता? माँ, मैं टाइम अपनी बीवी को भी नहीं दे पाता हूँ। आपको ये बात कब समझ में आएगी? और आपने जिसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की है ना, वो आपको अपनी सास नहीं बल्कि माँ मानती है। अरे जब भी हम दोनों बाहर जाते हैं ना शॉपिंग के लिए भी, तभी खुद से पहले आपके बारे में सोचती है। पर आपने इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा और इसके साथ ये सब करने जा रही थी। अगर मैं इसको सच में इस घर से निकाल देता तो क्या होता माँ? आपने सोचा इस बारे में? अरे इस सब की वजह भी तो यही लड़की है ना। जब से ये इस घर में आई है, इसने इसने तुझे बिल्कुल बदल के रख दिया है। तू मेरा बेटा है और मुझसे ही बात नहीं करेगा तो माँ क्या करेगी भला? माँ, आपको क्या हो गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, अगर आपको मेरे टाइम को लेकर दिक्कत थी तो मुझे बता देती ना, मैं अपना शेड्यूल चेंज कर देता, आप दोनों को बराबर टाइम देता। माँ, आप दोनों मेरी ज़िंदगी में बराबर अहमियत रखते हो। एक तरफ मेरी माँ है और एक तरफ मेरी बीवी। मैं दोनों को ही नहीं छोड़ सकता।
दोनों को ही मैं प्यार करता हूँ। अगर आप दोनों में से किसी को भी कुछ भी हो जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा। देखिए माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये आपसे बहुत प्यार करती है। और मम्मी जी, अगर आपको इतनी दिक्कत थी मुझसे तो आप मुझे पहले बोल सकती थी। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मैं चुपचाप इस घर को छोड़ के चली जाती, मैं आप दोनों के बीच में आती ही नहीं। पर आपने जो भी किया बहुत गलत किया है। देख बहू, मेरा इरादा तेरा दिल दुखाने का नहीं था। ये सब कुछ मैंने अपने बेटे की वजह से किया है, क्योंकि ये मुझसे बात ही नहीं करता। देख, मैं मानती हूँ कि मैंने तेरे साथ जो भी किया वो बहुत गलत किया, पर तू मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आपको एहसास तो है कम से कम कि आपसे गलती हुई है। और निखिल वैसे भी वो तुम्हारी माँ है, उनका इस तरह से गुस्सा करना जायज़ है। कोई बात नहीं, उन्हें माफ़ कर दो। और शिफा, मुझे भी माफ़ कर देना। मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे तुम पे हाथ उठा दिया। कोई बात